नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 8 महीने का वक्त बचा है, लेकिन फरवरी महीने में जिस तरह से राजनीति में गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे ये अटकलें लगने लगी है कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक बिहार में अपनी चुनावी सभाएं कर चुके हैं, जो आगामी चुनाव को लेकर चर्चाओं को और भी प्रबल बना रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने किसानों को तोहफे दिए। इस रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडले सीएम कहकर बड़ा बयान भी दिया, जिसे सियासी हलकों में एक तगड़ा संदेश माना जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। पीएम मोदी का ये बयान आता है और उस पर तरह तरह की चर्चाएं होने लग जाती है कि यही व्यक्ति कभी नीतीश कुमार को गाली देता था और आज लाडला बता रहा है। बाकी अब आपको बता दें कि बिहार में जल्दी चुनाव हो सकते हैं, ऐसी हलचलें चल रही हैं। ये पहला मौका नहीं है जो पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी माहौल बनाया है। उनकी रैलियां और उस बयान इस बात को संकेत करते हैं कि वो राज्य की राजनीति में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में भाजपा खुद को मजबूत कर रही है। पीएम मोदी के इस दौरे से राज्य में चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते समय से पहले चुनाव की संभावना पर चर्चाएं होने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राहुल गांधी भी बिहार में कैंपेन शुरू कर चुके हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी बिहार कई बार आ चुके हैं। राहुल गांधी जो पहले भी बिहार में कई बार रैलियां कर चुके हैं, एक महीने के अंदर 2-2 बार उनका बिहार आना बहुत कुछ बयां करता है। उनके इस दौरे से ये साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा रही है। राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में सत्ता विरोधी माहौल को और भी बल दे रही है। इसके अलावा उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कई मुद्दों पर जोर देना भी शुरू कर दिया है, जो विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, वहीं बिहार में समय से पहले चुनाव की संभावना को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक अलग ही भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, इनका एक अलग ही दृष्टिकोण है। प्रशांत किशोर जो पहले बिहार में चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में समय से पहले चुनाव होने की संभावना बहुत कम है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप खुद सुनिए पीके की ये नई भविष्यवाणी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतने आतुर हैं कि वो एक दिन पहले कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। पहले क्यों चुनाव कराएंगे, और अगर कराना चाहते हैं तो करा ले, उसे दिक्कत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहे हैं, वो अंतिम दिन तक कुर्सी पर बने रहेंगे, सारा जुगाड़ लगाकर बने रहेंगे, कोई पहले चुनाव की बात नहीं। तो सुना आपने कैसे प्रशांत किशोर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए इतने ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि एक दिन के लिए भी ये कुर्सी नहीं छोड़ सकते, और यही वजह है कि जल्दी चुनाव नहीं कराएंगे। नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने का कोई कारण नहीं है, इसलिए संभावना बहुत कम है कि राज्य में जल्द चुनाव होंगे। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी तैयार है चुनाव के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी तैयार नहीं है और नीतीश कुमार पहले चुनाव करा ही नहीं सकते। बाकी प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार के सियासी समीकरण को और जटिल बना देता है, जहां एक और पीएम मोदी और राहुल गांधी में बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की बात करके स्पष्ट किया है कि फिलहाल बिहार में समय से पहले चुनाव की संभावना बेहद ही ज़्यादा कम है। बाकी बिहार में समय से पहले चुनाव की अटकलें इसलिए भी तेज हो जाती हैं क्योंकि पीएम मोदी और राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी सक्रियता बिहार में दर्ज करा रहे हैं, ये बताता है कि चुनाव जल्द हो सकता है। बाकी इस बीच बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू और एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन और टकराव की स्थिति ने राजनीतिक माहौल कभी कभी गर्मा दिया, लेकिन इसको
ये लोग मेंटेन करके चलते हैं, अपने रिश्ते ठीक कर लेते हैं। और ये नज़ारा तब दिखा जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला कहकर पुकारा। बाकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी और उनके गठबंधन में चल रही अंदरूनी खींचतान ने स्पष्ट कर दिया आगामी चुनाव राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बाकी बिहार में समय से पहले चुनाव की संभावनाएं विभिन्न कारणों से चर्चा में हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी की सक्रियता ने बिहार में चुनावी माहौल को तेज कर दिया है, लेकिन वहीं प्रशांत किशोर ने समय से पहले चुनाव कराने की संभावना को नकारते हुए नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की बात की है। इनका कहना है कि नीतीश कुमार एक दिन पहले भी चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी बहुत प्यारी है और वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी अब आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगा कि चुनाव कब होता है। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि 8 महीने अभी वक्त हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में बाकी नेताओं की सक्रियता बढ़ रही है, ये बता रहा है कि बिहार में चुनाव जल्द हो सकते हैं। होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दिल्ली चुनाव के बाद भाजपा की पूरी नज़र बिहार में है, क्योंकि नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर थे और प्रगति यात्रा के जरिए उन्होंने बिहार के लोगों को समझने की कोशिश की है। लोगों के मन में नीतीश कुमार, उनकी पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये जानने की कोशिश की है। बाकी अब आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव कब होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।